कारिका संख्या 18 में पुरुष एक है अथवा पुरुष अनेक हैं, इस सिद्धांत को ईश्वर कृष्ण ने बताया। अभी मैंने चर्चा की थी वेदांत आदि दर्शन, न्याय आदि दर्शन, ये सारे दर्शन आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। सांख्य में हमें कहीं भी आत्मा शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता नहीं है, यहाँ पुरुष शब्द का ही प्राय उल्लेख है। अन्य दर्शन, वेदांत दर्शन एक ही आत्मा मानता हो, तो ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाला है, तो ब्रह्म ही सब कुछ है। आत्मा वहां ब्रह्म को ही बोला गया है। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा को अनेक मानते हैं। न्याय दर्शन आत्मा को अनेक मानता है। उसी प्रकार सांख्य दर्शन भी पुरुष बहुत्व की सिद्धि करता है, यानी पुरुष अनेक हैं, चेतन तत्व अनेक हैं, और उस अनेकता को सिद्ध करने के लिए कारिका पढ़ी गई। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमादयुपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्यैव। तो ये बताया है कि पुरुष अनेक क्यों माने, आत्मा अनेक हैं ये क्यों माने। आत्मा शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रचलित शब्द, तो सांख्य दर्शन आत्मा को अनेक क्यों मानता है, पुरुष को अनेक क्यों मानता है, उसकी सिद्धि के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर हम पुरुष एक माने, आत्मा एक माने, एक के मरने पर सब मर गए, एक के जन्म लेने पर सबका जन्म हो, एक ने देख लिया सब देख ले, परंतु ऐसा तो होता नहीं है ना। ऐसा होता क्या, इसलिए बताया कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्, सबका जनन सबका जन्म भिन्न भिन्न होता है, सबका मरण भिन्न भिन्न है, और करणानाम इंद्रियों का जो नियम है वो भी सबका प्रत्येक का अपना अपना अलग है। अब आप लोगों में से एक ने देख लिया तो सबने नहीं देखा, एक का जन्म हुआ तो सबका भी जन्म नहीं हुआ, एक का मरण हुआ तो सबका भी मरण नहीं होगा। तो अगर हम पुरुष को एक ही माने, आत्मा को एक ही माने, तो सबको इकट्ठा पैदा होना पड़ेगा और सबको इकट्ठा मरना पड़ेगा। एक का जन्म हो तो सबका जन्म हो, एक का मरण हो तो सबका मरण हो, ऐसा न देखा जाता है और न संभव है। एक ने देख लिया सबने देख लिया, एक ने खा लिया सबने खा लिया, एक ने पढ़ लिया सबने पढ़ लिया, तो ऐसा देखा नहीं जाता है और ऐसा संभव भी नहीं है। इस सिद्धांत से यही सिद्ध हुआ कि पुरुष बहुत्वम, पुरुष अनेक हैं। और क्या बताया कि अयुगपत प्रवृत्तेश, सबकी प्रवृत्ति भी एक समान नहीं। युगपत का मतलब होता है एक साथ, और अयुगपत का मतलब होता है भिन्न भिन्न। युगपत का अभाव अयुगपत, तो सबकी जो प्रवृत्ति है एक जैसी नहीं है। एक की प्रवृत्ति जिस काम में है उसके लिए वो सुख देने वाला है, अगर उसी में दूसरा व्यक्ति प्रवृत्त हो तो उसकी प्रवृत्ति दुख देने वाली हो जाएगी। तो सबकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। किसी की प्रवृत्ति मीठे में अधिक है, किसी की प्रवृत्ति खट्टे में अधिक है, किसी की प्रवृत्ति कड़वे में अधिक है, किसी की प्रवृत्ति तीखे में अधिक है। तो सबकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है, सबकी रुचियां भिन्न भिन्न है। तो सबकी रुचियां भिन्न भिन्न होने के कारण हमको ये मानना पड़ेगा कि सबके भीतर जो चेतन तत्व है पुरुष के रूप में, वो भी भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इससे भी यही सिद्ध हुआ कि पुरुष अनेक हैं। जितने शरीर उतने पुरुष और उतनी ही मन। त्रैगुण्य विपर्याच्यैव, और तीनों गुणों में विलक्षणता है। किसी में सत्व गुण की अधिकता है तो उसकी प्रवृत्ति सात्विक है, किसी में रजोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है तो उसकी प्रवृत्ति राजसी है, किसी में तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है उसमें उसकी वृत्ति तामसी है। तो संसार में सब एक वृत्ति की तो नहीं है। अरे किसी की वृत्ति सात्विक है, किसी की वृत्ति राजसी है, किसी की वृत्ति तामसी है, क्योंकि तीनों गुणों की विलक्षणता है। तो तीनों गुणों की विलक्षणता के कारण सबका जन्म, सबका मरण,
सबकी इंद्रियों की प्रवृत्ति, सबकी रुचि, इन सब का भिन्न भिन्न होने के कारण सांख्य ये मानता है कि पुरुष अनेक हैं, पुरुष एक नहीं मानना चाहिए।